मुझे वीडियोस का स्टार्टिंग में शौक नहीं था। मुझे खुद से भी लगा हाँ भाई है, मैं जब मैं दूसरों की वीडियोस में काम कर सकती हूँ तो मैं खुद की वीडियोस में भी कर सकती हूँ। आदित्य फ्रेंड्स की बॉयफ्रेंड? मैं झूठ क्यों बोलूँ, बॉयफ्रेंड ही मान के चलिए। एक्चुअली मैं आगे जाकर शादी भी होनी है। हर कामयाब लड़के के पीछे एक लड़की का हाथ हाँ होता है। यहाँ एक लड़के का हाथ है। क्या हाँ, फील करती हो? फील मैं बहुत अच्छा करती हूँ। बहुत सपोर्टेड है मेरे लिए, बहुत सोचता है, बहुत करता है। फैमिली से लड़ जाता है अपनी, क्योंकि उनकी फैमिली थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं करती है। फ्रेंड्स बहुत आए हैं, बहुत से मतलबी आए हैं, बहुत से अच्छे आए हैं, बहुत से साथ देने वाले हैं, बहुत से साथ दे रहे हैं। बस ये है कि अब मतलबी ज़माना हो रहा है तो फ्रेंड्स तो होंगे, क्योंकि वो तो साथ के हैं। जब से मेरे 100 के पार हुए हैं तो सबको लगता है कि नेहा के अंदर एक एटीट्यूड आ गया है। बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ। मेरे फादर नहीं है, मैंने घर की सिचुएशन देखी है कि कैसे होती है, तो मैं हर चीज़ को समझती हूँ। रिश्तेदार से बिल्कुल मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि मतलब इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि सबसे पहले बदनाम करने में उनका हाथ है। 6000 फॉलोअर्स थे, कोई नहीं पूछता था। कोई नहीं पूछता आज था। 1 लाख फॉलोअर्स हैं, वही रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आपकी बेटी बहुत प्राउड वाला काम कर रही है। बहुत प्राउड वाला काम कर रही है, प्लस जल रहे हैं। ब्लॉक मार दिया है मुझे रिश्तेदारों ने। ऐसे क्या करती हो? अर्निंग बस ये है कि मेरा इंस्टाग्राम बहुत सपोर्टेड है। इंस्टाग्राम से बहुत से प्रमोशन मैंने उठाए, मैं क्यों झूठ बोलूं। मैं इंस्टाग्राम से बहुत से प्रमोशन किए, ट्रेडर वालों से बहुत प्रमोशन किए हैं। ट्रेडर वाले मुझे बकते भी हैं। तुम्हारी वीडियो में मैंने एक चीज बहुत अच्छा देखा, कमेंट जो देखे हैं ना जी, वो सारे अच्छे हैं। हाँ, कमेंट्स मेरे में बहुत अच्छे आते हैं कि आप पाकिस्तान आइए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। पाकिस्तान में बहुत लोग आपको चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। ठीक है, मेरा दिल लोग जानते नहीं है, सोचते बहुत एटीट्यूड वाली, बट मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ। बस मम्मी के लिए करना है, इतना करना है कि बस थोड़ा सा वो ये चीज़ गर्व कर सके कि हाँ मेरी नेहा गलत नहीं कर रही थी, अच्छा ही कर रही थी, तो उसको कामयाबी मिली है बस। और मेरे पापा जो मुझे चीज़ों के लिए रोकते और टोकते थे, उनको मैं ऊपर से दिखाना चाहती हूँ कि पापा देखो मैंने अच्छा किया है, ये चीज़ गलत लाइन नहीं है, अच्छी लाइन है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उनको भी मैं ये चीज़ द फालतू टॉक। मेरा वक्त बदला है, रुतबा नहीं, तुम्हारी किस्मत बदली है, औकात नहीं। ऐसे ही कुछ एटीट्यूड भरे वीडियोस के साथ हमारी आज की कानपुर की सिग्मा गर्ल्स, एक तरीके से बोला जाए तो हमारे बीच में है नेहा। कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। सबसे पहले तो ये नेहा नाम है, इंस्टा पे आईडी, उसके बारे में कुछ जिक्र। इंस्टा पे जो आईडी है बुई पिस्टला। हाँ। तो मेरा एक बड़ा भाई है, मतलब एक बड़ा एक्सपायर हो गया और एक छोटा है, तो उसका बेटा, बहुत मेहनतों में शादी हुई है, लव मैरिज करी थी, बहुत उसमें झमेले हुए हैं। तो उसका एक बेटा, उसने मुझे फर्स्ट टाइम बुई बोला था, उसका मीन मुझे नहीं पता। और उसने मुझे बुई बोला था। और ये जो पिस्टला है, ये हमारे क्रिश्चियंस में ऐसे ही नाम होते हैं, पिस्टला हो गया। और ये नेहा नाम मेरे पापा का फेवरेट था, तो नेहा मेरा निक नेम है, पिस्टला मेरा रियल नेम है, तो बुई पिस्टला। हम लोग को भी कंफ्यूजन था। हाँ, मेरे पास जब नाम आया तो मैंने कहा यार मैं नाम कितने लोग तो ले नहीं पा रहे थे। नहीं, स्कूल में भी जब एडमिशन कराने गए थे तो सर ने, मैम ने बोला नहीं पिस्टला नाम, स्कूल में बहुत से टीचर्स है जो नहीं ले पा रहे। तो ठीक है कोई नहीं, आप नेहा लिख लीजिए, नेहा आधार कार्ड में। तो पिस्टला थोड़ा सा वो हो गया, हमारा थोड़ा डाउन हो गया, तो बट हमने पिस्टला नाम उठा दिया बहुत अच्छे से। और इस समय सब जगह छाया हुआ है। सब जगह छाया हुआ है, हाँ जी। ये एटीट्यूड वाला कैसा सवाल है आजकल के, उसमें लड़कियां तो डांसिंग पे वीडियो बनाती हैं, लिपसिंग, लेकिन यहाँ पे मेरा लिपसिंग कोई तो कंटेंट नहीं था। मुझे वीडियोस का स्टार्टिंग में शौक नहीं था, क्योंकि घर की प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा थी। पापा मतलब मेरे सपोर्टेड थे, पर इतना नहीं थे, ना डांस में ना किसी चीज़ में। पापा का कहना है स्टडी करो, बस स्टडी करो, कुछ बनो। पर मेरा एक फ्रेंड, मैंने आपको बताया आदित्य शर्मा, उससे मैं मिली, उसके वीडियोस में मैं काम करने गई थी। वैसे मैं औरों की वीडियो में सिर्फ वीडियोस बनाई थी, अपने अकाउंट में कभी ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसे नॉर्मल बनाती थी खुद की रील्स से सॉन्ग पे, पर कभी ऐसा हैंडल नहीं करवाया। तो इन्होंने दिमाग लगाया है कि मुझे तुम्हें उठाना है, तुम्हें मुझे आगे बढ़ाना है, कर सकोगी तुम, तुम्हारा टैलेंट है। मुझे खुद से भी लगा हाँ भाई है, मैं जब मैं दूसरों की वीडियोस में काम कर सकती हूँ तो मैं खुद की वीडियोस में भी कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कंटेंट बताया है कि हाँ आप करो, आपसे होगा। फिर ऐसे ही करते 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 आज मैं 100K से ऊपर बैठी हूँ, मुझे खुद पे यकीन नहीं होता। आदित्य फ्रेंड्स की बॉयफ्रेंड? मैं झूठ क्यों बोलूँ, बॉयफ्रेंड ही मान के चलिए। एक्चुअली मैं आगे जाकर शादी भी होनी है, बट हाँ वो मेरा नसीब है। नसीब पे मेन डिपेंड करता है, मेरा नसीब अगर बंधा होगा तो बिल्कुल होगी। हर कामयाब लड़के के पीछे एक लड़की का हाथ हाँ होता है।
यहाँ एक लड़के का हाथ है, क्या हाँ, फील करती हो? फील मैं बहुत अच्छा करती हूँ, बहुत सपोर्टेड है मेरे लिए, बहुत सोचता है, बहुत करता है। फैमिली से लड़ जाता है क्योंकि उनकी फैमिली थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं करती है, मतलब वो इस चीज़ के लिए नहीं करती क्योंकि हमारी उनकी कास्ट जमीन आसमान के अंदर है। वो शर्मा है और मैं क्रिश्चियन हूँ। अभी भी कास्ट और जात पात का वो उनकी फैमिली सोच रही है, ये नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि हम लोग कामयाब हो गए, बाहर जाएंगे, सेटल होंगे, आराम से जो कर रहे हैं हम लोग वो करेंगे, शादी करेंगे, बस आराम से रहेंगे। जब बेबीज होंगे तो घर वाले तो मान ही जाते हैं ना, मेन बात तो ये है। आज नहीं कल नहीं परसों तो बस तो वो तो मानेंगे। ये वीडियो बनाने का कैसा फ्रेंड्स, कैसा सर्कल, कैसा काम? फ्रेंड्स बहुत आए हैं, बहुत से मतलबी आए हैं, बहुत से अच्छे आए हैं, बहुत से साथ देने वाले हैं, बहुत से साथ दे रहे हैं। बस ये है कि अब मतलब ही जमाना हो रहा है तो फ्रेंड्स तो होंगे क्योंकि वो तो साथ के हैं, तो इसलिए क्या बोलूँ, सभी ठीक है। अब मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकती क्योंकि देखो सबको देखो मेरा क्या सीन है, अभी मैं पहले मेरे 6,000 फॉलोवर्स थे, 6 थे, तो तब मुझे लोग उस तरीके से वो नहीं करते थे, हैंडल नहीं करते थे। जब से मेरे 100 के पार हुए हैं तो सबको लगता है कि नेहा के अंदर एक एटीट्यूड आ गया है, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ, मेरे फादर नहीं है, मैंने घर की सिचुएशन देखी है कि कैसे होती है, तो मैं हर चीज़ को समझती हूँ। हाँ, अगर कोई इंसान बोल के चला जाता है मैं लड़ती भी हूँ, क्योंकि मैं गलत नहीं होती हूँ तो मैं लड़ती हूँ, और गलत होंगी तो आप मुझे मार के भी जाएंगे, मैं मार खा लूँगी, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं हूँ, हम 3 सिस्टर्स हैं, पापा, हम 5 फैमिली हैं। हम लोग अपने रिश्तेदार से बिल्कुल मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि मतलब इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि सबसे पहले बदनाम करने में उनका हाथ है। हाँ, फैमिली बदनाम वो नहीं कहते, 4 समाज हम लोग को क्या कहेगी। हाँ, समाज नहीं कहता है, इंसान कहता है पड़ोसी मोहल्ला ना, पड़ोसी मोहल्ले को हमारे बारे में कुछ पता नहीं है तो कहाँ से बदनाम कर देगी। बदनाम तो वही करता है ना जिनको पता होता है। मैं डेफिनेटली कहूँ यहाँ कि हम लोग एक काम, अगर कोई भी अच्छा काम करने जाए, कोई काम करने जाए ना, तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या कहते हैं, समाज क्या कहेगा। समाज क्या है, बात समाज की करता हूँ तो समाज ये पता कौन से लोग हैं मैं बताता हूँ, गिने चुने 3-4 रिश्तेदार, उसके बाद मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग, उसके बाद समाज में क्या आपको टीवी पे, आप अगर भी कोई, मैं कहता हूँ आप अगर कोई ऐसा काम करके आ रही हो तो आपके क्या टीवी पे आपको न्यूज एंकर से लोग गाली देने आएंगे? नहीं, वो कहने पता कौन आएगा, मोहल्ले के 4 आसपास के लोग, 4 रिश्तेदार कि आपने ये किया, और फैमिली उनको समाज मान के बैठी, समाज मान के बैठेगी, बिल्कुल यही बात और है। कल को अगर आप अच्छा कर, जैसे अभी आपने बताया 6,000 फॉलोवर्स थे, कोई नहीं पूछता था, आज 1 लाख फॉलोवर्स हैं, वही रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, आपकी बेटी बहुत प्राउड वाला काम कर रही है, प्राउड वाला काम कर रही है, प्लस जल रहे हैं, ब्लॉक मार दिया है मुझे रिश्तेदारों ने। भाई क्या क्या रिएक्शन है, बट मैं ऊपर वाले से बहुत डरती हूँ, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती हूँ। मेरा कहने का मतलब है, अब जलने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं कामयाब होगी, मैं उनके लिए भी करूंगी, क्योंकि मेरे रिलेशनशिप में मैं नहीं कह सकती, मैं करूंगी। मैंने स्टार्टिंग में उसी को की थी आपसे कि मेरा वक्त बदला है, रुतबा नहीं, तुम्हारी किस्मत बदली है, औकात नहीं। बस ये है कि मेरी मम्मी मेरे सपोर्ट में है बहुत ज्यादा, बस बहुत अच्छी हैं, वो बहुत क्यूट हैं। कभी कभी गुस्सा हो जाता है तो गाली भी देती है, मैं क्यों झूठ बोलूं, देती है वो, एकदम देती है। हाँ, बस सब ऐसा ही है, बस चल रहा है बस। नेहा, फैमिली में फादर नहीं है, मुझे पता, जैसा कैसे अर्निंग, कैसे क्या चलता है, कैसे क्या करती हो? अर्निंग बस ये है कि मेरा इंस्टाग्राम बहुत सपोर्टेड है, इंस्टाग्राम से बहुत से प्रमोशन मैंने उठाए, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं इंस्टाग्राम से बहुत से प्रमोशन किए, ट्रेडर वालों से बहुत प्रमोशन किए हैं। ट्रेडर वाले मुझे बकते भी हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं वो लोग मुझे कमेंट में लिखे हुए मेरा पैसा वापस करा दो मेरा, तो मैंने उनके लिए एक हाईलाइट्स लगा रखी है। खैर बेचारों को नहीं पता होता, बहुत से पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो बेचारे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उनके लिए हाईलाइट्स मैंने लगा रखी है, वो नहीं देख पाते हैं। तो बस ये है कि प्रमोशन से मेरा चलता है। हाँ, और बाकी मैं नाइट शिफ्ट भी देखती थी नर्सिंग लाइन में पहले, जब वीडियोस बनाती थी और जॉब भी करती थी। अच्छा। जब मेरी थोड़ी थोड़ी इनकम होने लगी, मुझे लगा कि हाँ हो रही है, तब मेरे को ना फिर एक चीज पकड़नी पड़ी, या तो जॉब या तो एक ही से ही मेरा तो वो ना, एक ही दो नहीं कहते, बड़े बुजुर्ग कहा, 2 नाव पे चढ़ना, सर पटक के। हाँ, मुझे ना मतलब मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि अभी स्टार्टिंग है, पैसा नहीं आ रहा, अभी कर लो, जब आने लगेगा तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, जब आने लगा तो फिर मैंने उसको ड्रॉप किया। नहीं, अच्छा है और बहुत अच्छा कर रही हो।
एक तुम्हारी वीडियो में मैंने एक चीज बहुत अच्छा देखा, कमेंट जो देखे हैं ना जी वो सारे अच्छे हैं। हाँ, कमेंट्स मेरे में बहुत अच्छे आते हैं, सारे अच्छे हाँ, हैं। आते हैं। मैंने देखा है कि कई के वीडियो हैं जैसे जी हाँ। बना, जैसे नाम दिया हाँ, सिग्मा हाँ, गर्ल्स, जी 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 तो उस हिसाब सिग्मा गर्ल की, कानपुर की सिग्मा गर्ल, उसमें कोई टोका टिप्पणी वाले शब्द नहीं आते कि हाँ ये कमेंट देख के पढ़ने में नहीं आता, हाँ। वैसा है कि हम वल्गर समझे उसको। अभी मेरी एक आईडी है भावना करके, मैं उसमें ऐसे कैजुअल वीडियो डालती हूँ, मैंने प्राइवेट कर रखी है। पता चला वो भी इसके बराबर निकल गई तो वो उसमें भी प्रॉब्लम होगी मुझे, तो मैंने कहा उसको प्राइवेट कर लेते हैं पहले। तो एक पाकिस्तान का लड़का है, उसने मुझे मैसेज किया कि दी आपकी आईडी भूमि के नाम से वहां चल रही है और इससे मैं बहुत पैसा उठा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं उससे ये भी नहीं बोल सकती कि भाई आधा पैसा मुझे दे, मैं क्यों बोलूं भाई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा और तुमने मेरा नाम भूमि क्यों डाला है, जो रियल नेम है वो डालो। कह रहा नहीं पर बहुत से लोग प्रमोशन मांग रहे हैं, मैं दे नहीं पाता हूँ, तो आप मुझे ये करके दोगे। तो मैंने कहा ये तो मैं बेवकूफ़ होंगी जो करके दूंगी, पहली बात तो आप आईडी चला रहे हो, अच्छी बात है वीडियो डालो, बट ये मैं आदित्य से डिस्कस करूंगी इस चीज़ के बारे में, उसके बाद बताऊंगी। बट ये चीज़ आप पाकिस्तान आइए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा, पाकिस्तान में बहुत लोग आपको चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं। NSA लगवाना है क्या अपने ऊपर? तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैंने इसकी दिल तसल्ली रखनी है, मैंने कहा आऊंगी, बिल्कुल आऊंगी, ऊपर वाला चाहेगा पाकिस्तान भी आऊंगी, हर जगह जाऊंगी। बस अभी तो अच्छी बात है, चलो चला रहे हो। कह रहा जब भी आपकी वीडियो आप पोस्ट कर दो मेरे पर नोटिफिकेशन गिरता है, मैं डाल देता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, डालो, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। तुम क्या बनाओ, कानपुर में इतने लोग बना रहे हैं तो मैं किसको क्या बोलूं। मीडिया वाले हमारी कॉपी तुम्हारा करना जीवन से अधिकार ना करो कॉपी। मैंने कहा डालो, कोई दिक्कत है, यही सब बात। आगे क्या प्लान करके सोचा वीडियोस के लिए लेके, फ्यूचर के लिए? फ्यूचर तो के लिए एक तरीके से कहा जाए कि अब तो मतलब जब सारी चीजें हैं तो फ्यूचर क्या प्लान करके सोचा, आगे कैसे क्या वीडियोस कंटिन्यू रहेंगे ऐसे? हाँ, वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। मेरे पास कोई, जैसे मैंने आपको बताया मेरा भाई है, तो मेरे पापा की सेकंड मैरिज हुई थी, फर्स्ट मैरिज से था, तो उनसे उतना मेरा वो नहीं है बॉन्ड, क्योंकि उनकी वाइफ थोड़ी सी खिचपिच है, तो उनसे हमारा इतना वो नहीं है। हाँ, और हम तो 3 सिस्टर्स हैं, तीनों अपने घर की हो जाएंगी। बट मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा करूँ, आगे बढ़ूँ और समाज के लिए करूँ। ठीक है, मेरा दिल लोग जानते नहीं है, सोचते बहुत एटीट्यूड वाली, बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट दिल की हूँ। बस मम्मी के लिए करना है, इतना करना है कि बस थोड़ा सा वो ये चीज़ गर्व कर सके कि हाँ मेरी नेहा गलत नहीं कर रही थी, अच्छा ही कर रही थी, तो उसको कामयाबी मिली है बस। और मेरे पापा जो मुझे चीज़ों के लिए रोकते और टोकते थे, उनको मैं ऊपर से दिखाना चाहती हूँ कि पापा देखो मैंने अच्छा किया है, ये चीज़ गलत लाइन नहीं है, अच्छी लाइन है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उनको भी मैं ये चीज़ दिखाना चाहती हूँ। नेहा जितनी सच्चाई से जो बता रही हो ना, हाँ सारी चीजें इतनी सच्चाई से मैं ऐसा मानता हूँ कोई नहीं बताएगा। हाँ, फैमिली की बातें, ये सब चीजें इतनी सच्चाई से कोई नहीं बताता। तो जिनका मन साफ, दिल साफ होता है ना, उनको ऊपर वाला और पब्लिक हमेशा सपोर्ट करती है, और सपोर्ट करने का नतीजा है देखो आज। हाँ, बस यही है। 6,000 से अभी 6,000 से आप विश्वास मानोगे 100 के जब मेरे हुए थे, मेरे से ज्यादा आदित्य की बहन खुश हो रही थी। मुझे मतलब खुशी था कि मेरे 100 के पूरे हो गए, पर मैं चाहती कि मैं जब 100 के हुए तो मैं 500 के भी कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा सा अपने अंदर वो था कि हाँ नेहा तुम कर सकती हो। मैंने कुछ शोबाजी इसी ने किया, भाई मैंने नहीं कुछ किया। मैंने कहा मेरे को पार्टी वार्टी कुछ नहीं करनी है। बोला नहीं मैं करूँगा। घर पे इसने सेटअप बनाया, बढ़िया पीछे सेटअप बनाया, केक लेके आया, काटा, फैमिली को बुलाया, मम्मी आई थी, 2 मेरी सिस्टर है, बीच वाली तो वहीं पे है पटना में, मैरिड हो गई तो वो वहाँ पे है। छोटी वाली आई तो उनकी मम्मी थी, मेरी मम्मी, आराम से दोनों के आशीर्वाद लिए हमने। बस घर पे ही किया, बाहर कुछ नहीं किया, घर पे जो था घर के लोगों के साथ ही किया। एक मिसाल कायम कर रही हो, सच में ऐसा होना चाहिए। हाँ, ऐसा और ऐसा पार्टनर, ऐसा दोस्त सबको मिले, ताकि उसको यहाँ से यहाँ तक का सफर उसे कराए। हाँ, उसे ये फील ना हो कि हाँ मैं अकेले कुछ कर नहीं सकती। और हम लोग ना स्टार्टिंग में जब ये मेरा अकाउंट आने की बारी आई थी, इसने हमको मेरे को चर्च में जाके और मंदिर में जाके दोनों ने वचन दिया था इस चीज़ को लेके कि कभी भी हम लोग की लड़ाई होगी, हम लोग आइडिया को लेके नहीं लड़ेंगे। अगर कभी भी बाई चांस लड़ाई हुई हमारी दूसरे को लेके, कोई चीज़ को भी लेके, वैसे तो मैं कभी गलत नहीं करूँगा ना, मैंने कहा मैं भी कभी गलत नहीं हूँ। तो ये है कि दोनों ने डिसाइड किया था कि कभी भी कोई भी चीज़ लड़ाई हुई, आईडी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। आईडी एक प्रोफेशनल चीज़ है, उसको आप बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते। हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा हाँ ठीक है, दोनों ने वचन नहीं, दिया। आजकल में होता नहीं है कि मैं आईडी दो, पासवर्ड दो, आईडी दो, पासवर्ड दो, तो पासवर्ड दो, तुरंत मुझे पासवर्ड बताओ। जो चेक होते हैं किसने किए हैं, किसने मैसेज किए हैं, ऐसा होता है। बट ये ऐसे नहीं है, इनको पता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। मैं एक बात बोलूँ नेहा,
सामने वाला कुछ भी कहे मुझे नहीं फर्क नहीं फर्क, मैं उसको कैसा रिप्लाई दे रहा हूँ ये फर्क पड़ेगा ना, तब सामने वाले को तकलीफ होगी कि यार उसने तो बोला तो हाँ तुमने क्यों बोल दिया उसको। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सामने वाले कुछ भी, सामने तो कोई कुछ भी कहेगा, कुछ भी कहेगा, हमें क्या फर्क पड़ना नहीं पड़ता। हाँ तो इसलिए मैं क्या ले, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम जनरेशन है, वो आईडी दो, पासवर्ड दो, हाँ पासवर्ड दो मुझे, और फिर उस पे टोका टिप्पणी को 2-3 दिन तक चलती होगी, चलती रहती हाँ भाई मेरे अरे अचीव चेक होते हैं, पहले क्या था क्या अच्छा ऐसा होता है क्या? होता है भाई, बहुतों को देखा भी है, क्या पता मेरा भी हो, मुझे पता है फर्क नहीं पड़ता, क्या लेना देना। जब मैंने गलत नहीं किया तो मैं डरती नहीं, सीधी बात। हाँ जो आपके आने से पहले जो था वो था, अब नहीं है, अब आप हो मेरे साथ, बस बात खत्म। सबका अतीत होता है, बस अगर आप किसी के अतीत को लेके फ्यूचर उसका डिसाइड करोगे तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है, ये बहुत गलत है। फ्रेंड सर्कल मिस करती हो? हाँ फ्रेंड्स मेरे कभी कोई पर्सनली फ्रेंड नहीं बने। ग्रुप बना होगा ना, ऐसा ग्रुप बना है हाँ। तो अभी है ना, बताया ना, अभी हर्षित सचान वाला ग्रुप है, ड्रेगेक्स वाला ग्रुप है, उन्हीं के ग्रुप में काम करते हैं, क्योंकि अभी हर्षित के वीडियोस में मैं काम कर रही हूँ। हर्षित के ग्रुप में बहुत लोग हैं, बबलू हो गया, साहिल हो गया और उबैद हो गया, ये सब हैं, इनकी वीडियोस में भी मैं काम करती थी, क्योंकि काम ठीक है, मैंने कभी कोई पर्सनली चीज़ नहीं रखी है। मुझे जैसे कि एक हक होता है ना, जैसे मेरा आप पे हक है तो मैंने आप पे हक जमा लिया है कि मेरा आप पे हक अब जम गया है, तो अब ये हट नहीं सकता, तो मैं किसी पर हक नहीं जमा सकती। ठीक है, वो ग्रुप है, अच्छी बात है, उनका क्या भरोसा वो मुझे कब निकाल के किनारे कर दे, तो इसलिए ना मैं किसी चीज़ पर ना एकदम अट्रैक्ट नहीं होती हूँ, निर्भर नहीं होती हूँ कि हाँ अब तो मेरे साथ भाई करना ही करना, अब नहीं। ठीक है, मेरे पास भी अपना खुद का सेटअप है, फोन है भाई, मेरे को कोई वो नहीं है। हर्षित के पास कैमरा है, कैमरा होने के बावजूद भी मैं कैमरे से नहीं बनाती, क्योंकि मुझे कैमरे की क्वालिटी समझ में नहीं आती, इस वजह से मैं कैमरे से नहीं बनाती हूँ। फोन है, बाकी ग्रुप में बहुत अच्छे लोग हैं, सब जगह हम लोग जहाँ भी जाते हैं पैसे आपस में थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करते हैं, करने के बाद सब आपस में घूमने भी जाते हैं, सब एंजॉय भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी बहुत झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तूने ऐसा किया, तू ऐसी है, तू ऐसा भी होता है, बट ठीक है, हम लोग 10-15 मिनट, 1 महीना गुस्सा है, 10 दिन रहता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, फिर वही दोस्त यार आपस में। जलने वाले दोस्त भी होंगे? जलने वाले तो बहुत हैं, दोस्तों हैं तो अपने हैं, तो मैं दोस्तों को क्या बोलूं, और क्या, दोस्तों वाले तो दोस्त तो ज्यादा तो अपने हैं, तो मैं दोस्तों को कुछ नहीं बोल सकती। भाई ठीक है, आप जल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भी आगे जाइए, मैं तो ऊपर वाले से ही प्यार करती हूँ, आप भी आगे जाइए, खूब जाइए, तरक्की करिए, यही बोलती हूँ, और कुछ नहीं। जलने वाले बहुत है, थोड़े मोड़े नहीं, कुछ नहीं हो सकता। क्या अच्छी बात है भाई, ठीक है, बस प्यार देते रहो, मेरा कहने का मतलब सपोर्ट करो, प्यार देते रहो, आगे जाऊंगी, आपको भी लेके जाऊंगी, भूल नहीं जाऊंगी। ये मत सोचना कि मैं आगे जा रही हूँ, हाँ ये आगे जा रही है, देखेगी नहीं, वही 6000 वाली नेहा रहेगी जो पहले थी। ये मैसेज उन दोस्तों के लिए है जो साथ, उन दोस्तों के लिए है कि मैं कभी नहीं पलटूंगी। हाँ कुछ चीजें मुझे बुरी लगती तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ, कि तो उनको लगता है कि हाँ अब तुम्हारे 1.5 लाख से ऊपर होगा तो तुम जवाब देने नहीं, काम बढ़ जाता है नेहा। और पता क्या होता है, जैसे हमारा जब 6000 थे, हम एक वीडियो बना रहे, तब हमारे पास क्या था कि हमको इस पे वीडियो बनानी है। अब हमारे पास 1 लाख फॉलोअर्स में ना, तो हमारे पास काम भी बढ़ गए उसकी वजह से, तो लोग उसको पता क्या समझ लेते हैं, यार अब ये घमंडी हो गई है, अब घमंडी, बट ऐसा नहीं है, मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सब इंस्टा फैमिली से, जलने वाले लोगों से, सबसे मैं ये कहती हूँ, मेरे अंदर कोई घमंड, एक बार आओ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरी गली में एक लड़की है, उसने मेरी दूर से फोटो खींच ली एंड्रॉइड फोन से, और मैं सिर्फ, अब भाई घर में इंसान मेकअप करके तो नहीं रहेगा, नॉर्मल सो के उठे थे, मुंह एकदम गंदा सा था और बाल एकदम खुले थे, शॉर्ट्स पहनी थी मैं। मम्मी ने कहा जाके दूध लिया, मैं नीचे उतरी, दूध लेने गई, उसने क्या किया, 2 फोटोज खींच लिया। उसने मेरे बारे में अपनी स्टोरी में लाया, बहुत गंदा लिखा कि जमादार है, पता नहीं क्या क्या लिखा भाई। तो वो चीज़ मुझे खराब लगी, पर मैंने इसको अवॉइड, मैंने जान दो, गली के तो क्या करना। पर मुझे बहुत लोगों ने बोला, दीदी आपकी स्टोरी लगा रखी है आपके, जब बहुत लोगों ने बोला तब मैंने गली के बगल में, मैं जाके बोल सकती हूँ उसको। मम्मी ने कहा जाओ देख के आओ क्या सीन है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने मम्मी से कहा आप चलो, मैंने नहीं तुम जाओ, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। हमने कहा हाँ बात तो सही है। फिर हम गए, हमने उसको बुलाया, मैंने उसका नाम लिया, तो उसने उसको बुलाया। फिर वो तो नहीं आई जिसने किया था, उसकी फ्रेंड आई, दीदी वो गलती मेरे से हो गई, फोटो तो मैंने ही खींची थी पर मैंने लगाई नहीं है, लगाई उसने है।
तो मैंने इसको समझाया, मैंने बहन तुम भी एक लड़की हो, मैं भी एक लड़की हूँ, तुम एक बार मेरे घर आओ, बैठो, चाय नाश्ता करो, जो बताओ वो मिलेगा, पर एटलीस्ट किसी लड़की के लिए ऐसा मत करो, ये चीज़ गलत है। जलन है तो एक बार जलन को बराबर करने के मेरे पास तो आओ। दीदी आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखाती, पूछो तो हम बताएंगे, पर एटीट्यूड है नहीं तो बताएं क्या। बहुत समझाया, दीदी ठीक है गलती। फिर उनके फियांसी थे, उन्होंने मेरे पास कॉल करा, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, इनसे गलती हो गई है, अब ये ऐसा नहीं करेगी, ये वो। मैंने कहा भाई ठीक है। कह रहा दीदी मैं आपके फुल सपोर्ट में हूँ, मेरे घर में आपके पापा वीडियोस देखते हैं, कहते हैं लड़की तरक्की करे तुम भी करो, ऐसे मुझे को टोन मारते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे बुरा लगा तो मैंने बोला, और मैंने कुछ गलत उससे नहीं बोला, बहुत प्यार समझाया है, इसलिए उसको गलत मत ले जाना। कह रहा ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 बार चाय पे उसने बोला दीदी कहीं बाहर चाय पीने चले। तो एक बार मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं बिजी थी, दूसरी बार भी नहीं, मना कर दिया था। मौसी के घर में बहन के रिश्तेदार देखने आ रहे थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आदित्य से बोला, मैंने कहा जिसने मेरी फोटो लगाई थी उसका हस्बैंड बुला रहा है मुझे, फियांसी बुला रहा है ये वो। तो कहने लगा कि चलो ठीक है क्या हुआ चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम लोग तैयार हुए, गए, चाय वाय पिया, आराम से बैठ के बात करी, और आई एकदम गले लगी। दीदी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप ये थे। मैंने कहा देखो तुम्हें जलन थी ना, मैं ऐसी नहीं हूँ। चाय मैंने बोला चाय के पैसा मैं पे करूँ, नहीं दीदी मैं करूँगा। मैंने कहा चलो अच्छी बातें करो, कोई नहीं, अच्छी बॉन्डिंग हो गई। नहीं अच्छा, मैं पर्सनली राय दूंगा तुमको ये कि अगर कोई आपके बारे में उल्टा सीधा बोलता है ना, रिप्लाई मत करना। नहीं करती हूँ। साइलेंट, वो क्या कहा इंग्लिश में एक वर्ड बोला, साइलेंट इज द बेस्ट आंसर। हाँ, साइलेंट इज द बेस्ट आंसर। तो बस वो चुप्पे। और पता है मैं सबसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी पता क्या है कि अगर हम लोग बोलने को ना तुरंत बोल जाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के चले जाते हैं। वो एक लड़की है, उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है, वो चाहे जो भी कर रहे, मैं नहीं कहता हूँ, देखो सबका किसी हर रुचि में काम, किसको किसी क्या काम को जज नहीं कर सकते हो, वो उनका काम है। लेकिन अगर उनके काम को लेके आप उनको बोल दो आप गलत काम कर रहे हो, लेकिन क्या है ना उनको माँ बहन की गाली देना, ये चीज गलत है। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मैंने देखा है मेरी कितने वीडियोस गए उसमें गालियां, ये बहुत है बहुत। आप अपने संस्कार प्रेजेंट करो। अरे अगर मानते हैं उन्होंने वो गलत वीडियो बना रहे हैं, आप उनको पर्सनली राय दे दो, कुछ और बोल दो। सबका काम प्रोफेशन है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन काम बहुत से गंदे काम है जो लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और उस काम में लोगों को मजा आ रहा है और पब्लिक उस काम को पसंद कर रही है। और क्या, अभी एक आईडी है यूपी गर्ल करके, वो उसका मेरे पास मैसेज आया, दीदी आप बहुत क्यूट हो और मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसका रिप्लाई किया, मैंने कहा अच्छा कि दीदी आप कहाँ रहते हो, मैंने उसको लोकेशन बताई, तो दीदी मैं आपकी लोकेशन के पास ही रहती हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, बस मतलब सामने वाले से अच्छे से बात करो, बिल्कुल ठीक है। और मेरा देखो मैं एक चीज़ और बता दूँ, आप सब बुला रहे हो, लोगों के अंदर की जानकारी ले रहे हो, ठीक है, अपनी जानकारी अच्छी वाली दो, एकदम सच्ची वाली दो। किसी को ट्रोल मत करो कि वो वहाँ पे ऐसा कर रहा था, वो वहाँ पे ऐसा कर रहा था, ये चीज गलत है। आप किसी को किसी का खर्चा नहीं दे रहे हो, सब अपना अपना खर्चा चला रहे हैं। मैंने बोला ना कि आप किसी को गाली लिखो, बोलो, आप उनको राय दे दो कि ये काम गलत है, लेकिन आप उनको माँ बहन की गाली, वो भी आपके घर में भी आप में एक लड़का अगर एक कोई लड़का गाली दे रहा तो सोचो वो भी किसी के माँ, उसकी भी कोई माँ है, बिल्कुल किसी बहन। अभी 2-3 मैंने गाली वाली वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें बहुत लोग, अभी पहले मेरा ड्रेसअप कुछ लड़कों वाला था, मैं टी शर्ट बैगी जीन्स है, लेकिन अच्छा है, सूट करता है। मैंने टी शर्ट एटीट्यूड वाला बनाया, फिर बीच में स्टार्टिंग में मैंने को थोड़ा अच्छे, और मैंने पीछे ब्लैकलेस पहना, ब्लैकलेस वाला टॉप पहने, तो मुझे कमेंट क्या आए कि दीदी आपको क्या हो गया, आप तो कपड़े इतने अच्छे पहनते थे, आप कैसे पहने लगे। मैंने कहा भाई पब्लिक को नहीं पसंद है मैं ऐसे कपड़े, मैंने नहीं पहनूंगी, मैं अब नहीं पहनूंगी। लास्ट सवाल नेहा के जाते जाते एक लास्ट सवाल, अपने लोगों से क्या कहना चाहती हूँ जिन्होंने यहाँ 6000 से 1 लाख के ऊपर तक का सफर कराया? मैं कैसे बयां करूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। बस ये है कि दिल से बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि जितने मेरा बर्थडे पड़ा था अभी 13 सितंबर को, मैंने सबको रिप्लाई किया भाई। हाँ, जिनको मैंने वो भी नहीं कर रखा था, फॉलोइंग में रखा था और मेरे हिडन लिस्ट में भी था, सबको किया मैंने। बहुत अच्छा। हाँ, मैंने सबको किया। हालांकि आदि ने बोला भी कि अब सब तुमको मैसेज करके परेशान किया, मैंने करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब मुझसे प्यार करते हैं भाई, मेरा हक है उनको। किसी ने मेरे लिए प्यार से स्टोरी लगाई है, मैं उसको इग्नोर कर दूँ कि मेरी गलती। और जिनकी नहीं लगा पाई थी, स्टोरीज फुल हो गई थी, उनके लिए मैंने एक स्टोरी डाल दी थी कि सॉरी 100 से ज़्यादा मैं स्टोरी नहीं लगा सकती, क्योंकि 100 ही अवेलेबल होता है।
उसके बाद नहीं, बाकी तुम लोग के लिए दिल से प्यार है, सबको रिप्लाई कर दिया था मैंने। बिल्कुल। हाँ, पर मैंने स्टोरी सबकी लगाई, करते रहो कोई बात नहीं, परेशान बहुतों से वीडियो कॉल पे बात करी है, मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं भाई, लव यू, ऐसे ही प्यार देते रहो, आगे पहुंचाओगे, आप लोग के साथ मैं हमेशा रहूंगी, ऐसे ही हमेशा, चाहे जहाँ चली जाऊँ ऐसे ही रहूंगी बस। बहुत अच्छा लगा नेहा तुमसे बात करके, थैंक थैंक यू शो में आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।